Students, this is your biology class. Until now, I have explained two topics of chapter 1 life process, that is nutrition and respiration. Today in this lecture, I'll be start next topic of this chapter, that is transportation. Transportation. Transportation is carrying the substance from one place to another place. In our body, different type of material are exported or transported from one part of the body to another part of body by different means of transportation. We have to discuss transportation in both type of organisms, that is plants and animals. हमको जो ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम पढ़ना है वो प्लांट्स में भी पढ़ना है और एनिमल्स में भी पढ़ना है. तो लेट्स स्टार्ट विथ प्लांट्स. Students, small distances transportation in plants occur through simply diffusion by stomata and lenticels present on the leaves and stem. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, जो लीव्स हैं उन पर क्या होते हैं, बीन शेप गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको हमने बोला था स्टोमेटा. स्टोमेटा, इन स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. इसी तरह से जो स्टेम्स हैं उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसल्स. लेंटिसल्स भी पोर होते हैं जो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स को रप्चर करने से बनते हैं. स्टेम यहाँ से आसानी से गैसियस एक्सचेंज कर सकता है. तो जो स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है वो इन पोर्स के थ्रू प्लांट से आसानी से हो जाता है. लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स में दो वास्कुलर टिश्यू होते हैं. कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम. We have already learned in our previous classes that transportation of water takes place through xylem, and transportation of food prepare in leaves of the plant in photosynthesis process transported by phloem. तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से प्लांट्स में फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है. सबसे पहले अगर हम देखें तो जो प्लांट्स हैं उनको, जो प्लांट है, प्लांट पार्ट्स हैं, उनको हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम. रूट एंड शूट. Root absorb, roots of plant absorb water from soil. अब ये जो वाटर प्लांट की रूट्स
एब्जॉर्ब कर रही हैं सॉइल से, तो उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है, ये पानी कहाँ पर जा रहा है, ये जो पानी है वो कौन से प्रोसेस के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, जहां पर ये पानी अवेलेबल कराना है। तो सबसे पहले देखिए, जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और इस वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कहां पर है, लीव्स में। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हमें पता है ये जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। इन फोटोसिंथेसिस CO2 एंड वाटर आर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या चाहिए, CO2 एंड वाटर। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड and oxygen is evolved. So absorb water is required in the process of photosynthesis, and photosynthesis takes place in leaves of the plant inside the chloroplast of cell. सेल के क्लोरोप्लास्ट में ये प्रोसेस होता है। हमने न्यूट्रिशन वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, और हमने ये देखा ये जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। यानी कि जो वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं उनको कहां पर ट्रांसपोर्ट होना है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचना है। लीव्स में जो सेल्स हैं उन सेल्स के क्लोरोप्लास्ट तक वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये वाटर रॉ मटेरियल है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहां हमको पढ़ना है, इस लेक्चर में हमको पढ़ना है कि ये जो वाटर है वो किस तरह से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि हमको भी पता है हम वाटरिंग कहां पर करते हैं, रूट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट की रूट्स में हम पानी देते हैं, और ये पानी कहां तक पहुंचता है, लीव्स तक पहुंचता है। सबसे पहले हम क्या करें, ये जो रूट है इसकी सेक्शन कटिंग करके देख लेते हैं कि किस तरह का इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, रूट्स वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करती हैं। क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है कि ये जो रूट्स हैं पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर, गोज इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर चली जाती हैं। रूट्स के दो फंक्शन है, एक तो वो प्लांट को क्या करे रखती है, एंकर किए रखती है, पकड़े रहती है ताकि वो गिरे नहीं। और दूसरा रूट का हमें पता है, हम वाटरिंग कहाँ पर करते हैं, रूट्स में करते हैं, यानी कि जो रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अब हमको देखना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, कि किस तरह से ये जो रूट्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाती हैं। क्योंकि हमको पता है रूट्स गोज इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर तक जाती रहती है, अंदर तक जाती रहती है, जहां पर क्या है, पानी की अवेलेबिलिटी है। अब रूट की जब हम सेक्शन कटिंग करके देखते हैं तो हमें पता चलता है जो रूट की एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस ऑफ रूट, हैव रूट हेयर्स। रूट हेयर्स, जो रूट की एपिडर्मिस है, हमने इसको रूट को सेक्शन कटिंग करके देखा है, टीएस इसका काट कर देखा। और टीएस हमने कैसे काटा है, इस तरह से स्लाइड ली, ये टीएस हमने इस पर रखा सर्कुलर। अब हम इसका पार्ट, ये वाला पार्ट जूम करके देख रहे हैं कि इसमें हमको क्या दिखाई देता है। तो जो रूट है उसकी एपिडर्मिस पर हमको, जो आउटर लेयर है इसकी, वो क्या है, एपिडर्मिस। और रूट की एपिडर्मिस पर हमको दिखाई पड़े रूट हेयर्स। फिंगर लाइक, थिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, कहां पर, रूट की एपिडर्मिस पर।
जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रूट हेयर। तो ये क्या है, किसके इलॉन्गेशन है, एपिडर्मिस। रूट एपिडर्मिस पर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो रूट हेयर हैं पूरी तरह से वाटर में डिप होते हैं। इस वाटर को हम बोलते हैं, अब ये पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, इस पानी को बोलते हैं, इस वाटर को बोलते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर। इनसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर हमको सर्कुलर सेल्स इस तरह की नजर आती है। और अगर हम यहां पर देखें तो वास्कुलर बंडल, सेंटर में क्या नजर आएंगे, वास्कुलर बंडल। अगर हम ये इस तरह से स्लाइड देख रहे हैं और ये हमने सेक्शन कटिंग रूट की ली है, तो हम ये इस तरह से एक पार्ट इसको देख रहे हैं, तो सेंटर में हमें क्या नजर आ रहे हैं, वास्कुलर बंडल। ये वास्कुलर बंडल किससे सराउंडेड होते हैं, एंडोडर्मिस, जो अंदर वाली लेयर है, जिससे कि वास्कुलर बंडल सराउंडेड है, जाइलम और फ्लोएम सराउंडेड है। ये क्या है, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के अंदर यहां पर है जाइलम एंड फ्लोएम। और ये जो जाइलम हमने पढ़ा था अपने 9th क्लास में, हमने पढ़ा है ये जो जाइलम बट हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, 4 तरह के एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। कौन कौन से, वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकीड्स जो हैं वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ये जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, इंटरकनेक्टेड, और एक चैनल बना लेती हैं। ये चैनल पूरा कहां तक जाएगा, लीव्स तक, और जाके कहां पे एंटर हो जाता है, जो लीव्स की वेन्स हैं वो एक्चुअली में क्या है, वास्कुलर बंडल्स ही हैं, जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स ही हैं। तो जिस तरह से घरों में बिल्कुल पाइपलाइन होती है, इसी तरह से ये जो जाइलम वेसल्स हैं वो कैसे होती हैं, इंटरकनेक्टेड, और वाटर को लेकर ऊपर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ये जाइलम, और यहां पर ये क्या है, फ्लोएम सेल्स होती है, फ्लोएम। ये वाली सेल्स हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल सेल्स। इस तरह से यहां पर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेरीसाइकिल। तो कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस, जाइलम एंड फ्लोएम। टीएस ऑफ रूट। तो इस तरह से हमने एक टीएस करके देखी है रूट की, जिसमें हमें डिफरेंट पार्ट्स दिखाई दिए। हमें पता है रूट्स गोज इनसाइड द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। वाटर की सर्च में जो रूट्स हैं वो लगातार कहां पर चली जाती हैं, जमीन के अंदर। रूट हेयर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ रूट टोटली डिप्ड इन कैपिलरी वाटर, और जाकर कहां पर डूब जाते हैं, कैपिलरी वाटर में। अब इसको कैपिलरी वाटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो रूट हेयर हैं वो कैसे हैं, पतली ट्यूब हैं। किस तरह से, कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी की तरह है। तो ड्यू टू कैपिलरी फोर्स और रूट प्रेशर, कैपिलरी फोर्स और रूट प्रेशर के कारण वाटर गोज
इनसाइड द रूट हेयर, वाटर कहाँ चला जाता है, रूट हेयर्स के अंदर चला जाता है, एंड रीचेस टू जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स तक पहुंच जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल यहां पर है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक या लेमनेड या कोई भी वाटर आप ड्रिंक करते हैं और उसमें क्या डाले, एक स्ट्रॉ डालते हैं। पानी आपने ग्लास में लिया और उसमें स्ट्रॉ डाला, और वाटर का लेवल अगर यहां पर है ग्लास में, तो स्ट्रॉ में इसका लेवल जो है और ऊपर तक चला जाता है। जो स्ट्रॉ में अगर हम देख रहे हैं इस वाटर का लेवल कहां पर है, अगर ग्लास में वाटर का लेवल इतना है तो स्ट्रॉ में हमें और ज्यादा ऊपर तक ये लेवल दिखाई पड़ता है। इसका क्या मतलब है, इन कैपिलरीज यानी कि जो पतली ट्यूब है, ड्यू टू कैपिलरी फोर्स वाटर ऊपर तक चला जाता है। कैपिलरी का मतलब यहां पर क्या है, पतली ट्यूब, ट्यूब होती है पतली जिससे कि पानी ऊपर तक चला जाता है। तो यहां पर भी ये जो रूट हेयर्स हैं वो कैसे हैं, कैपिलरी की तरह है, बहुत पतली ट्यूब की तरह है जिसमें ल्यूमन है, और ल्यूमन कैसा है, बहुत पतला है। तो ड्यू टू कैपिलरी फोर्स, यहां पर क्या लगा, कैपिलरी फोर्स, और इसी कैपिलरी फोर्स को यहां पर बोल रहे हैं रूट प्रेशर, रूट प्रेशर। क्योंकि ये जो रूट हेयर है वो उस वाटर में, जिस तरह से यहां पर आप देख रहे हैं कैपिलरी, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कैपिलरी फोर्स क्रिएट हो रहा है, जो रूट हेयर है वो भी क्या एक्सर्ट करते हैं, एक रूट प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। ड्यू टू दिस रूट प्रेशर और कैपिलरी फोर्स वाटर रीचेस टू जाइलम वेसल्स, वाटर कहां पर चला जाता है, जाइलम वेसल्स तक चला जाता है। इसके बाद देखिए जो वाटर है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है जब तक पानी यहां पर रहेगा। ये जो रूट्स हैं वो और नीचे चली जाएंगी, अगर यहां का पानी खत्म हो गया और वो नीचे चली जाएंगी पानी की तलाश में। तो कंटिन्यूटी ऑफ वाटर इज मेंटेन, पानी लगातार जाता रहता है, कहां पर जाता रहता है, जाइलम में जाता रहता है। और इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए वाटर के पास 3 फोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी 3 फोर्सेस हैं, देखिए। सबसे पहला एडहीशन फोर्स, दूसरा कोहीजन फोर्स, तीसरा हाई सरफेस टेंशन, तो ड्यू टू दीज फोर्स, एडिशन फोर्स, कोहिजन फोर्स एंड हाई सरफेस टेंशन, कंटिन्यूटी ऑफ वाटर इज मेंटेन। इसका मतलब है पानी लगातार जाता रहता है। हाई सरफेस टेंशन का मतलब देखिए, मरकरी का हाई सरफेस टेंशन बहुत हाई होता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ड्रॉप आपने पानी डाला और वो उसमें फ्लो होने लगा, उसमें फ्लूइडिटी है और वो बहने लग गया। पानी के अगर आप ज्यादा अमाउंट डालोगे तभी वो फ्लो करेगा। तो वाटर का सरफेस टेंशन कैसा है, बहुत ज्यादा है। वाटर के पास क्या है, हाई कोहिजन फोर्स है, एडहीशन फोर्स है। वाटर क्या करता है, वाटर का के मॉलिक्यूल का अपने मॉलिक्यूल के साथ एक अट्रैक्शन है। इसी तरह से वाटर का जो जाइलम वेसल्स हैं उसके साथ भी एक अट्रैक्शन बना हुआ है। आप जब भी एक ग्लास में पानी डालते हो, ग्लास में से पानी को बाहर निकालते हो, तो वो उसकी सरफेस से अटैच होकर चलता है।
तो इस तरह से वाटर के पास 3 प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन सी? एडहेशन फोर्स, कोहेशन फोर्स एंड हाई सरफेस टेंशन. ड्यू टू दीज 3 फोर्सेस कॉन्टिन्यूटी ऑफ वाटर इज मेंटेन एंड वाटर लगातार फ्लो करता रहता है. कहाँ? जाइलम वेसल्स में आता रहता है. तो पानी कहां पर जा रहा है? जाइलम वेसल में. इसके बाद देखिए यहां पर आइए, अब आपको कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए क्या चाहिए? एक सक्शन प्रेशर चाहिए. और वो सक्शन प्रेशर आप कहां से एक्सर्ट करते हैं? अपने माउथ से. माउथ से सक करते हैं ताकि आप कोल्ड ड्रिंक को पी सकें और कोल्ड ड्रिंक आपके मुंह में आ सके. बोल रहे हैं इसको सक्शन प्रेशर. सक्शन प्रेशर. तो यहां पर भी एक प्लांट में भी क्या लग रहा है? हमने यहां प्लांट बनाया था. प्लांट में भी क्या लग रहा है? एक सक्शन प्रेशर. वाटर कहां तक पहुंच गया? जाइलम वेसल्स तक. अब वेसल्स आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड. यहां पे इस तरह से इंटरकनेक्टेड है. यहाँ पे लीव्स में जो ब्रांचेस आपको दिखाई देती हैं, ये जो वेन्स हैं एक्चुअली में क्या है? वास्कुलर बंडल्स ही हैं. तो ये पूरा एक चैनल है ताकि पानी ऊपर तक चला जाए. तो यहां पर जो लीव्स में स्टोमेटा है, लीव्स में क्या है? स्टोमेटा. स्टोमेटा ऑफ लीव्स. लीव्स में जो स्टोमेटा है उसमें से क्या होता चला जा रहा है? लगातार ट्रेस्पिरेशन. ट्रेस्पिरेशन. और ट्रेस्पिरेशन क्या है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा के थ्रू वाटर का इवेपोरेशन. तो लगातार एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो रहा है. क्यों क्रिएट हो रहा है? ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा नोन एज ट्रांसपिरेशन. और ये जो सक्शन प्रेशर डेवलप हो रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपिरेशन पुल. क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपिरेशन पुल. तो फोर्थ यहां पे क्या है? ट्रांसपिरेशन पुल. ट्रांसपिरेशन पुल. ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल और दिस सक्शन प्रेशर वाटर moves towards the leaves of the plant. In higher plant, अब प्लांट कितना भी टॉल हो, यूकेलिप्टस आप देखते हैं या और दूसरे टॉल प्लांट देखते हैं तो उनकी लीव्स कहाँ पर होती हैं? बहुत ऊपर तक होती हैं. लेकिन लीव्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है. और फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत है? वाटर की जरूरत है. तो ये वाटर ऊपर तक कैसे पहुंच रहा है? ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल. The process of transportation of water in long plants is known as ascent of sap. और इसको हम क्या बोलते हैं? ascent of sap बोलते हैं. This process is known as ascent of sap. ascent of sap. यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज. इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? एसेंट ऑफ सैप. तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको. देखिए जो रूट्स हैं हमको पता है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन अगर थ्रू जाइलम वेसल्स हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि जो जाइलम वेसल्स होती हैं, जो जाइलम हमारा एलिमेंट है वो क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है. और हमें ये भी पता है कि जब हम वाटरिंग करते हैं तो कहाँ पर करते हैं? रूट्स में करते हैं. हमने रूट की सेक्शन कटिंग करके देखा कि रूट की एपिडर्मिस पे ये प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स बोलते हैं. ये एपिडर्मिस से ही निकलते हैं. ये एपिडर्मिस का ही पार्ट होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर. रूट हेयर पानी की जो रूट्स होती हैं वो पानी की तलाश में जमीन के अंदर तक जाती रहती हैं. गोज इनसाइड द सॉइल, डीप इनसाइड द सॉइल. रूट का अगर हम देखें तो रूट पे ये जो होते हैं, पहले रूट हेयर्स तो बहुत ऊपर होते हैं. रूट के नीचे एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं रूट कैप. ये रूट कैप सॉइल को
डिग करने में, मतलब सॉइल की खुदाई करने में और रूट को अंदर पहुंचाने में हेल्प करता है। तो जो रूट होती है वो पानी की तलाश में जमीन के बहुत अंदर तक जाती रहती हैं और ऐसे मतलब वहां तक जाएंगी जहां पे कि पानी अवेलेबल हो। रूट्स पर जो रूट हेयर्स हैं वो टोटली डिप इन वाटर, वाटर में डिप रहते हैं, एंड दिस वाटर इज नोन एज कैपिलरी वाटर। ड्यू टू रूट प्रेशर और कैपिलरी फोर्स, water reaches to xylem vessels. Continuity of water is maintained because water has high surface tension, cohesion force and adhesion force. इस वजह से जो पानी है वो लगातार कहाँ पर जाता रहता है, जाइलम वेसल्स तक जाता रहता है। अब एक सक्शन प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है क्योंकि जो जाइलम है वो कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। जो जाइलम वेसल्स हैं या ट्रैकीड्स हैं वो कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं इन रूट्स, इन स्टेम एंड इन लीव्स एंड ब्रांचेस। तो ये जो इंटरकनेक्टेड जाइलम है ये एक चैनल बना लेते हैं ताकि यहाँ से आसानी से पानी जो है वो कहाँ तक चला जाए, लीव्स ऑफ द प्लांट, प्लांट की लीव्स तक चला जाए। तो एक सक्शन प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो रहा है और इस सक्शन प्रेशर को कौन डेवलप कर रहा है, स्टोमेटा। क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, इवापोरेशन ऑफ वाटर। ये सक्शन प्रेशर कौन डेवलप कर रहा है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो इवापोरेशन हो रहा है वाटर का उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ड्यू टू दिस ट्रांसपिरेशन अ ट्रांसपिरेशन पुल इज डेवलप, अ सक्शन प्रेशर इज डेवलप और वाटर किधर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, टूवर्ड्स द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो इस तरह से जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है। इसके बाद देखिए, अब हमने वाटर का ट्रांसपोर्टेशन तो पढ़ लिया, इसके बाद हम क्या पढ़ें, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो देखिए, फूड इज प्रिपेयर्ड इन लीव्स। फूड कहां पर प्रिपेयर होगा, लीव्स में। और जो लीव्स की सेल है, किचन ऑफ द प्लांट, प्लांट की किचन हम क्या बोलते हैं, ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट। प्लांट की किचन कौन है, ग्रीन लीव्स। और हमको पता है जो लीव्स की सेल्स हैं उनमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस। तो फूड इज प्रिपेयर्ड इन क्लोरोप्लास्ट और फूड की रिक्वायरमेंट कहां पर है, हर लिविंग सेल की रिक्वायरमेंट है फूड। तो जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसको हर लिविंग सेल तक जाना है। देखिए, जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो केवल कहां से होता है, रूट से ऊपर लीव्स की ओर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल, बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल। क्योंकि उसको कहां पर जाना है, अब यहाँ पे फूड प्रिपेयर हुआ, ये फ्लोएम के थ्रू आएगा, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स के थ्रू आएगा। अब इसको ऊपर भी ट्रांसपोर्ट होना है, फूड देना है, हर सेल को फूड देना है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल, बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल। ये बात भी हमको याद करनी है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, is unidirectional, but फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है,
बाई डायरेक्शनल है, लेकिन वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। अब देखिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन सा? एक तो हमने पढ़ा है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और एक हमने पढ़ा है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो दोनों में पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज नॉट यूटिलाइज, एटीपी का बिल्कुल भी सॉरी, इन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एटीपी इज नॉट यूटिलाइज, एटीपी इज नॉट यूटिलाइज, नॉट रिक्वायर्ड और यूटिलाइज। एटीपी का यहां पर कोई इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि एनर्जी का यहां पर कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एटीपी इज रिक्वायर्ड, एटीपी की यहां पर जरूरत होती है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी की जरूरत नहीं होती। यहां पर देखिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे भी डिपेंड नहीं करता, डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड नहीं करता, बट पैसिव ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट रिक्वायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब इसमें दो प्रोसेस थे, एक तो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ये कैसे हैं? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के एग्जांपल हैं। इसके अलावा देखिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है उसमें वेरियस टाइप ऑफ पंप्स चलते हैं, यानी कि चार्ज पार्टिकल का फ्लो होता है जिससे कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो देखिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। इन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एटीपी इज रिक्वायर्ड, एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी का इस्तेमाल नहीं होता, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड होता है कि कहां पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहां पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। इसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता है, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है उसमें एटीपी इज रिक्वायर्ड एंड डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन भी नहीं रहा है तो ये इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। इसे पता नहीं है कि भाई हायर कंसंट्रेशन है कहीं या लोअर कंसंट्रेशन है, एनर्जी का इस्तेमाल करके ये कैसे भी मूवमेंट इसमें हो सकता है। इसके बाद देखिए अब हमको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ऑल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्योंकि मास फ्लो होता है यहाँ पे, सही है। इस यहाँ पे क्या होता है? एक मास फ्लो होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड भी बोलते हैं। एंड ऑल्सो नोन एज मंच हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस
मंच ने बताया था, इसे एक्सप्लेन किया था, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, मंच हाइपोथेसिस। मंच हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किस तरह से हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, फूड इज प्रिपेयर्ड इन क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, यहाँ पर एक और डायग्राम बना देते हैं। प्लांट है और ये इसकी लीव्स हैं। अब देखिए कैसे ट्रांसपोर्ट होना है। ये वास्कुलर बंडल होते हैं वेन्स में, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है किसी सेल में, और इस क्लोरोप्लास्ट में फूड इज प्रिपेयर्ड। क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ, फूड इज प्रिपेयर्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फूड प्रिपेयर होता है, और इस फूड को कहां पर जाना है, फ्लोएम में। और फ्लोएम की कहां पर, सीव ट्यूब्स में। तो फूड इज प्रिपेयर्ड इन क्लोरोप्लास्ट, एंड फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट प्रिपेयर्ड फूड कहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इनसाइड द सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम की सीव ट्यूब में चला जाता है। फ्लोएम की सीव ट्यूब में ये फूड, प्रिपेयर्ड फूड क्या हुआ, चला गया। कैसे गया, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। एटीपी की हेल्प से, एटीपी के यूटिलाइजेशन से दिस प्रिपेयर्ड फूड कहां पर चला गया, सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम। अब देखिए ये सीव ट्यूब है और इसके चारों ओर क्या है, जाइलम। और जाइलम में हमको पता है वाटर फ्लो हो रहा है, यहां पे वाटर फ्लो हो रहा है। और ये क्या है, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में क्या चला गया, फूड। फूड गोज इनसाइड द सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एनर्जी का यूटिलाइजेशन होने के बाद ये कहां चला जाता है, कहां चला गया, ये सीव ट्यूब में चला गया। अब जैसे ही ये सीव ट्यूब में यहां पर गया तो चारों ओर क्या है, जाइलम है ना, और जाइलम में क्या है, वाटर। अब यहां पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्ड हो गया। अगर आप देख रहे हो तो यहां पे क्या हो गया है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पर बिल्डअप हो गया। और इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ऑफ सीव ट्यूब इंक्रीजेस। कंसंट्रेशन जो सीव ट्यूब की है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब जैसे ही सीव ट्यूब की कंसंट्रेशन यहां पर इंक्रीज हो गई, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। क्या होने लगा, ऑस्मोसिस। और पानी कहां जाने लगा, सीव ट्यूब से, सीव ट्यूब में जाने लगा थ्रू जाइलम वेसल्स। तो देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं क्या हुआ। फूड इज प्रिपेयर्ड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फूड प्रिपेयर्ड हो गया, और थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो फ्लोएम के सीव ट्यूब में आ गया, इनसाइड द सीव ट्यूब। और कैसे आया, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इनसाइड द सीव ट्यूब कंसंट्रेशन क्या हो गई है, ज्यादा हो गई। अब जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो क्या होगा, एक क्या हो गया, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पर डेवलप हो गया। और फूड का क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई थी, तो जो वाटर है फ्रॉम जाइलम वेसल्स कहां पर जाने लगा, सीव ट्यूब के अंदर। ठीक है, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। ऑस्मोसिस हुआ और वाटर फ्रॉम जाइलम वेसल्स कहां पर जाने लगा, सीव ट्यूब में। अब सीव ट्यूब में पानी डाल रहे हैं, पहले फूड गया फिर पानी डाल रहे हैं, तो क्या होने लगेगा, मास फ्लो। अब ये मास फ्लो होने लगा। और ये मास फ्लो कैसे हो रहा है, पैसिवली, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मास फ्लो में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग यहां पर ऑस्मोसिस हो रहा है। इसके बाद देखिए
यहां पर अगर सपोज करिए एक सेल है, इसको फूड की रिक्वायरमेंट है, ये मास फ्लो हो रहा है और इसको फूड की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर फिर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये कहां पर जाएगा? उस सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए प्रोसेस क्या हुआ, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ, फूड इज प्रिपेयर्ड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में फूड प्रिपेयर होता है और हमको पता है फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा है? बाई डायरेक्शनल है। ये जो प्रिपेयर्ड फूड है वो पहले कहाँ जाएगा? सीव ट्यूब में जाएगा ऑफ द फ्लोएम। हमें पता है फ्लोएम जो एलिमेंट थे उसके भी चार हमारे पास उसके एलिमेंट थे। फ्लोएम जो हमारा टिश्यू है फ्लोएम, उसमें 4 एलिमेंट थे। कौन कौन से? कंपेनियन सेल्स थी उसमें, सीव ट्यूब्स थी उसमें, फ्लोएम पैरेन्काइमा था और फ्लोएम फाइबर। तो फूड कहाँ चला गया? सीव ट्यूब में चला गया। अब जब ये सीव ट्यूब में गया तो उसके आसपास क्या है? जाइलम वेसल्स है। जाइलम वेसल्स में क्या है? वाटर। तो वाटर फ्रॉम जाइलम कहां पे मूव करने लगा? सीव ट्यूब्स में। तो फूड क्या होने लगा? मास फ्लो। सही है। अब ये सेल में कैसे जाएगा? थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाता है। तो ये हमारा क्या है? मास फ्लो हाइपोथेसिस। हमको पता है जो प्लांट्स हैं उनमें 2 मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होना है, एक तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होना है और एक क्या होना है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना है।